मिलेगी।
साथ साथ चलना है, क्योंकि तूने वायदा किया है कि जहाँ मैं तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ रहूँगा। और तू वो इंसान नहीं है जो वायदा करके उसको तोड़ दे, पर जिंदा खुदा है जिसका हर एक वायदा हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है। प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों को उठाकर तेरे हुजूर में खड़े हैं। आप जानते हैं हम तेरे बिना कुछ भी नहीं। चाहते हैं आज के इस दिन में तू अपनी महिमा हमसे ले, हमें अपने तैयार कर परमेश्वर, ताकि आज हम यहाँ से जाएं तो तुझ में एक अंश और करने जाना पाए, तो तेरी हुजूरी को अपने साथ अपने घरों में जाने के लिए सके। हर एक बात पर शुक्रिया अदा करते हैं और इस प्रार्थना को पूरा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं। परमेश्वर सुनो और कबूल करें। आमीन। जय मसीह। यहोवा को धन्य है और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य है और उसके उपकार को मैं भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों को अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणमय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़कता रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो हम पे दयालु परमेश्वर है, वो हम पे दया करता है। हम संसार में होते हैं, बहुत सी गलतियाँ गुनाह करते हैं, पर फिर भी वो हमें क्षमा करता है और हमें चंगाई देता है। हमारी हर एक जो प्रार्थना को सुनता है, इसके लिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। दूसरे दिन हमारे घर में सबको आईफ्लू हो गया था, परमेश्वर ने सबको संभाला और चंगाई दी। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और उसकी महिमा के लिए एक सॉन्ग गाना चाहूँगी। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। तेरे जितने टोले काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू
कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अभी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। ईसाई में खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। ये सुना। Praise Lord. Hallelujah. आइए मैं साल खड़े हो। अभी परमेश्वर की बात है। एक स्माइली दिखेंगे भाई सारे देखने वाले एक स्माइली खुदावा की शाबाश मेरी हालेलुया। तो खुदावा ने आपको आनंद दिया और इसके आनंद में उसकी जय जयकार उसकी स्तुति करते हैं। अब जानते हैं लड़कियां लो स्केल पे ज्यादा अच्छा गा पाती हैं, है ना। इस गाने का स्केल थोड़ा लो है, ठीक है। तो जितनी लड़कियां हैं महिलाएं हैं वो इसको बुलंद आवाज में गाएंगी। शुरू से लेते हैं एक बार, क्योंकि उनको थोड़ा खेलना मन लगे, गेम में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं ना। इधर है भाई गेम में छोड़ रहे हो या बस लिरिक्स निकाल रहे हो। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम बहुत आयत में, बहुत आयत क्या होता है पढ़ना भाई, बहुत आयत है। हाँ बहुत आयत की बहन को बहुत आयत ही कहते हैं, ठीक है। तो धन्य तेरा नाम बहुत आयत में परिपूर्णता में धन्य तेरा नाम। फिर धन्य तेरा नाम जब खराब सर्कमस्टांसेस हो तो उसके लिए कहते हैं धन्य तेरा नाम बंजर हालातों में, जहाँ से कोई आशा ना हो, ऐसे हालातों में, जंगल के रास्ते धन्य तेरा नाम। आसान है ना।
तो सिर्फ महिलाएं जितनी हैं वो गाएंगे अब इसको, ठीक है, बुलंद आवाज में। थोड़ी स्टार्टिंग कर देता हूँ आपको लग समझ आएगा। देखिए पुरुष लोगों का लेखन लगाया अभी। चलिए 1 2 प्यूरिफाई नहीं करेंगे, पुरुष है वो, लिरिक्स गा लो भाई। प्यूरिफाई नहीं लड़कों को जिताऊंगा मैं, चाहे लिरिक्स गा लो। हालेलुया। नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ये वाला ज़्यादा, हाँ अच्छा लग रहा है, दोनों सही हैं। कंपटीशन हो रहा है यार लड़कों और लड़कियों के बीच। चलो इसमें यहाँ एक लास्ट मौका, ठीक है। पुरुष लोग आप नहीं गाइएगा प्लीज। चलिए 1 2 3। पुरुष लोग कैसे गाते हैं, ठीक है। चलिए पुरुष भाइयों को जरूरत है वैसे नाना भाई ध्यान इधर रखो आप ना। लो स्केल वाला खाना भी जीत के दिखाएंगे, ठीक है।
कि चाहे हालात अच्छे हों, चाहे हालात बहुत बुरे हों, पर तो भी हमें उसमें आनंदित होकर उसकी स्तुति करनी है। और जानते हैं जब हम ऐसा करते हैं तो परिस्थितियाँ अपने आप बदल जाती हैं। अगर आप इंतजार करेंगे कि मेरा ये काम बन जाए उसके बाद मैं उसकी स्तुति करूँगा, तो शायद वो काम कभी बनेगा ही नहीं। पर खुदा के लोगों जब हम कह देते हैं कि चाहे कुछ भी हो मैं तो यहोवा ही की स्तुति करूँगा, तब आपके सारे काम बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो उस आग के भट्टे में डाले जाने वाले थे, उन्होंने प्रार्थना की होगी, पर वो आग का भट्टा उनके सामने से टला नहीं। खुदा के लोगों, वो आग का भट्टा वहीं का वहीं बना रहा, बल्कि उसकी तपिश 7 गुना बढ़ा दी गई। शायद आपके जीवन में भी जब आप प्रार्थना करते हैं तो मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। शायद आपके जीवन में भी जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तो बंधन और मजबूत होते नजर आते हैं। पर ऐसे में रुक ना जाया कीजिए, पर उसकी और भी ज्यादा बात की कीजिए। हालेलुया। जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने कहा कि हम जानते हैं कि हमारा खुदा तुझे हमें तेरे हाथ से छुड़ा सकता है, पर अगर वो ना भी छुड़ाए तो भी खुदा के लोगों वो तो भी बहुत जरूरी है। अगर आप आज की सुबह में परमेश्वर से कहना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, चाहे सब चीजें खराब ही क्यों ना हो, तो भी मैं तेरे साथ साथ बना रहूंगा, तो इस गाने को पूरे विश्वास से बताएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्य तेरा बहुतायत है, परिपूर्णता है। धन्य तेरा, धन्य तेरा परंजर हाथों में, संगत के रास्ते, धन्य तेरा नाम। Yes, Lord. तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए गाऊं तब भी तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए गाऊं तब भी। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। ओ धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। तू ही देता है, यस लॉर्ड, तू ही देता है यहोवा, तेरा दिल कहे। धन्य तेरा नाम, तू ही
जानते हैं ना? सब जानते हैं अयूबी कहानी। अभी यहाँ पे एक शख्स हमें अयूबी कहानी बताएगा। कौन होगा वो? अभी देखता हूँ। तो सबसे कम मुस्कुरा रहा है उसको बोलूंगा मैं अयूबी कहानी बताने के लिए। मैंने भाई अयूबी कहानी बताओ जल्दी से। हाँ जी। अयूब राजा उसके बाद अंदर एक काफी अमीर इंसान था और उसकी परीक्षा हुई और वो बहुत धर्मी था। उसे शायद कोई गुनाह नहीं किया था या गुनाह उसने किए होंगे, लेकिन फिर भी वो पृथ्वी में सबसे ज़्यादा धर्मी था, सबसे ज़्यादा धर्मी था। और फिर क्या हुआ, फिर उसकी परीक्षा हुई और उसमें बहुत सारी विपत्तियाँ आई। उसके बाद बहुत कुछ था और उसका सब कुछ चला गया। ऐसा ही है ना? कितने लोगों हमारे लिए शायद ये विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि खुद हमारे लिए चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। हो रहा है ना थोड़ा मुश्किल, कभी शायद हम उसकी बात नहीं कर पा रहे। कर पा रहे हो आप? पिछले क्या लोग पिछले दिन इस बारे में नहीं कर रहे, ठीक है? कई बार हमारे लिए मुश्किल होता है ये विश्वास कर पाना और फिर आनंद मना पाना कि खुदा ने सब कुछ अच्छा कर दिया है। पर मैं सोचने लगा कि अयूब के लिए पहले सब कुछ अच्छा था, उसके बाद सब कुछ खराब हो गया। पर एक टाइम ऐसा था जब सब कुछ अच्छा था। और मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे जीवन में भी एक पल नहीं, एक समय ऐसा था जब सब कुछ अच्छा था, जब चीज़ें बहुत अच्छी थी। अगर मैं अपने लिए सोचूं तो एक टाइम ऐसा था जब मैं बहुत हेल्दी था, मैं बिल्कुल फिट था और कोई बीमारी नहीं थी। मैं चाहता हूँ आज अपने लिए आप वो वाले पलों को याद करें, उस समय को याद करें। आज हम किसी और गीत में नहीं जाएंगे, इसी गीत को देखेंगे। पर जरूरत इस बात की है कि हम अपने उन पलों को याद करें, उन आशीषों को याद करें जो खुदा ने हमारे जीवन में दिए हैं। चाहे अभी हम उन आशीषों को महसूस नहीं कर पा रहे, लेकिन एक समय था जब हम उसमें बहुत खुश हुए थे। शायद हमें बहुत बल था, शायद हमारे बाल बहुत अच्छे थे। अब कुछ लोग अच्छे हो गए, लेकिन एक टाइम था जब बहुत अच्छे रहते थे। मैं चाहता हूँ आप अपनी आंखों को बंद करें और 2 मिनट का समय लेकर अपने उन पलों को याद करें, अपने जीवन को उस समय में वापस जाएं जब चीज़ें बहुत अच्छी थी। और आज कुछ ना करके सिर्फ अपने खुदा को उन पलों के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। उन पलों को याद करें जब उसने आपको बहुत से लोगों के ऊपर ठहराया था, जब उसने आपको बहुत प्यार दिया था, जब आपके जीवन में शायद सब कुछ अच्छा था, जब आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं था, या जब आपके जिसमें कोई कमजोरी नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी। अयूब कहने लगा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ही ने लिया, उसका नाम धन्य हो। खुदा के लोगों को आज की सुबह में क्यों ना आप और मैं अपने खुदा से यही कहें लॉर्ड जीसस कि हाँ खुदा तूने ले लिया है, पर सच तो ये है कि तू ही ने तो दिया था। फर्क नहीं पड़ता हमारे पास क्या है क्या नहीं, फर्क इस बात से पड़ता है कि तू हमारे साथ है या नहीं। उसे पुकारे लॉर्ड जीसस, उसे कहे परमेश्वर चाहे कुछ हो या ना हो, मैं चाहता हूं कि मेरा साथ तेरे साथ यूं ही बना रहे। मैं सदा सर्वदा तेरी हुजूरी में वास करूं लॉर्ड जीसस। और आज की सुबह में उसको धन्य कहें। तेरे आशीष के
your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, ओ धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु। अपने वालों को बताएं, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा हाँ यीशु मसीह, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों हो, और धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम परमेश्वर। Thank you, Lord. Blessed be your name, Lord. दर लोगों वचन बताता है, हम दिल का हाल उसके आगे बयान कर दें, क्योंकि उसको आप चुनता है। आज अपने पिता से बात करना, जो कुछ आपके दिल में है उसके आगे बयान कर दें। अपनी आवाज अपने कानों में पकड़ लें। खुदा के लोगों, वचन बताता है कि वह हमेशा हमारे भूखे वचनों को रचता है। परमेश्वर आत्मा कह रहा
में चंगा कर दिया है। खुदा के लोगों, अपने लोगों को ले जाने, अपने भविष्यवाणी करें। खुदा के लोगों, इस अवसर को अपने हाथ से संभाला करें, पर जरूर से अपने लिए अच्छी बातें बोलें और सिर्फ मन में नहीं, वह इतनी जोर से बोलें कि आपके कान में आपकी आवाज पड़े। अगर आप अपने स्थान से निकलकर किसी कोने में जाना चाहते हैं तो आप ऐसा करने के लिए आजाद हैं, पर जरूर से इस काम को करें। अपने लिए सब कुछ आज की सुबह में अपने पिता से कहते हैं।
हाँ यीशु मसीह, तेरी हुजूर में बने रहना चाहते हैं परमेश्वर। हम जानते हैं तेरे समीप रहना हमारे लिए बेकार है। इस बात का अंगीकार करते हैं परमेश्वर, अपने हाथों को उठाकर कि तेरे बिना हम कुछ भी नहीं। परमेश्वर तुझसे ये प्रार्थना करते हैं, ये दरखास्त करते हैं कि अपनी महिमा तू हमसे दे। परमेश्वर होने दे कि हम बुरी परिस्थितियों को देखकर, परेशानी को देखकर मायूस न हो जाए, पर तेरे आश्चर्य कर्मों को याद कर आनंदित होने पाए। वो आशीषें, वो बरकतें, वो रहमतें जो तूने बख्शी है, वो तेरे शुक्रिया अदा करें। तुझे हमेशा सबसे ऊंची बनाए। अपनी जिंदगी को तेरे हाथ में सौंपते हैं। आज की सुबह में तुझसे दरखास्त करते हैं कि हमें नया दिल और नई आत्मा उत्पन्न कर, हम तेरे प्यार को, तेरे नमूने को समझ पाए। तेरे खाली को तेरे हाथ में सौंपते हैं। चाहते अपने आप में से जोड़ो, ताकि जब वो तेरे कलाम सबसे बात करता है तो तेरी बातें हमारे जीवन में घर करना है और सौंप करना है। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के बारे में मांगते हैं। खुदा सुनो करें। आमीन। मैं चलिए नाम से Praise the Lord. Praise the Lord. आप सुन पा रहे हैं मेरे को? Alright, तो आपको बहुत बरकत है। We are thankful for the amazing worship. I think ये मॉनिटर्स पे नहीं आ रहा, तो मुझे अपनी आवाज़ सुनाई नहीं देती। बीच भाई जो वायरलेस माइक है इसको मॉनिटर पे बढ़ा दीजिए, यहाँ बढ़ा दीजिए, यहाँ। Check, 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 check. Alright. फिर आपको आज की सुबह में तो आपको आगे समय में बहुत बरकत है। और हम लोग कल शाम को सैटरडे को शिल्पा अभी भी यहाँ पर थे। हमने कुछ अमेजिंग बातों को समझा, अमेजिंग बातों को बांटा। अभी हम कुछ बात कर रहे थे, आप जानते हैं ये बड़ी खूबसूरत बात है। और जब कोई वर्शिप हो रही थी, हम एक अच्छे से माहौल में थे, और जब वर्शिप में थे तो एक खास बात जॉली भाई ने बोली, उन्होंने अयूब के बारे में जिक्र करा। राइट, अयूब के बारे में जब जिक्र करा तो उन्होंने एक बात बोली और हम लोग कुछ बात कर रहे थे। हम फिर कुछ बात करते थे। अयूब के पास एक बरकत थी। जब खुदा ने इन मुश्किलों को देखा, इन चीज़ों को देखा, तो उसके बाद एक बात बोली गई। अयूब ने बोला कि खुदा ने बोला अयूब कि मैं तुझे हर चीज़ दुगनी दूँ, मुझे हर चीज़ दूँ। इसका मतलब उसके पास अगर 100 भेड़ें थी तो 200 हो गई, अगर 100 बैल तो 200 हो गए, अगर उसके पास 2 खेत खलियान थे बड़े बड़े, अगर 100 एकड़ की जमीन थी तो 200 एकड़ की जमीन होगी। जो 100 एकड़ की जमीन थी वो 200 एकड़ की जमीन होगी। और मैं इस बात को कर रहा था, ये थियोलॉजिकली समझना बहुत जरूरी है। कलाम कभी भी अपनी बात को काटता नहीं है। अगर आप पुराने नियम में किसी बात को समझेंगे तो वो नए नियम में कहीं मेल खाएगा। इनफैक्ट नया नियम पुराने नियम की परछाई है, क्योंकि पुराना नियम पहले लिखा गया और बहुत सारी बातें आई। जो इजरायली लोग थे, जो यहूदी लोग थे, उन्होंने पुराने नियम को समझा। उनके लिए वो टोरा मानते थे। टोरा माने की पहली 5 किताबें, यानी कि उत्पत्ति,
उसके बाद निर्गमन, लय व्यवस्था, व्यवस्था विवरण और नंबर, गिनती। उन्होंने हर चीज को, उन प्रोफेसीज को समझा, उन बातों को समझा और अपनी व्यवस्थाओं के, मूसा के व्यवस्था को लेकर, राइट, मूसा की व्यवस्था को लेकर आगे चले। यानी कि दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख, वो इसी प्रवृत्ति में आगे बढ़े। लेकिन एक बात जो अलग हुई वो ये हुई कि अय्यूब को खुदा ने बच्चे दुगने क्यों नहीं दिए? 10 बच्चे थे उसके पास, और जब उसने हर चीज को दुगना देने को बोला तो बच्चे दुगने क्यों दिए? इसका मतलब क्या खुदा ने जो वादा करा वो अलग था, वो फिर गया उस वादे से, उसने सब कुछ दुगना दिया, लेकिन बच्चे जो थे 10 थे वो खत्म हो गए थे और 10 और आ गए। तो कुछ बदल गया, इसके बारे में आपको नहीं बताएंगे, आपको सोचना पड़ेगा। हमने जानबूझ के आपके दिमाग को छेड़ा है ताकि आपको समझना है। जब आप लोग जानते हैं, जब हम लोग दुआएं करते हैं, हमारे दुआओं का जवाब क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप अपने कॉन्शियस माइंड की बजाय खुदा आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी पढ़ता है। So God not only understands your conscious mind, He also understands your subconscious mind. इसका मतलब वो आपके चेतन मन के अलावा आपके अचेतन मन पे भी ध्यान देता है। आपके चेतन मन के अलावा आपके अचेतन मन पे भी ध्यान देता है। इसका मतलब आपके जहन में क्या चल रहा है। हम सामने कुछ और दिखाते हैं, हम सामने दुआ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें लग रहा होता है मुझे क्या ये होगा पता नहीं, अच्छा ये खराब हो जाएगा, अच्छा ये ऐसे हो जाएगा, अच्छा ऐसे खत्म करते हैं। और खुदा आपके कॉन्शियस माइंड की जगह आपके सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ लेता है। खुदा ने उनको डांट मारी। खुदा जब पानी में आया, जब पानी में चल कर आया, वो लोग डूब रहे थे, परेशान हो रहे थे, हुआ नहीं वाला मंजर हुआ, तो खुदा ने उनको डांट मारी कि क्या है तुम्हारा फेथ, ईमान कहाँ है? आपको लगता है गलत था? ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, बड़ी मजेदार बात है। अभी तो मम्मा ने संडे स्कूल में सिखाया था, बाइबल में लिखा है कॉल अपॉन द लॉर्ड एंड बी सेव्ड। कलाम में हम सीखते हैं ना कि खुदा को पुकारो। तो अगर बच्चे हैं तो बच्चे बोलते हैं कि आई तो बड़ी गड़बड़ बात है। आपने बोला, कलाम में सिखाया, पिछली बार संडे को सिखाया कॉल अपॉन द लॉर्ड एंड बी सेव्ड। तो चेले कह रहे हैं यीशु मसीह कैसा मजाक कर रहे हो? आपने बोला आपके नाम को पुकारो, हम बच्चे हैं कि तो हमने पुकार दिया आपके नाम को। आपको उठा के हमने बोला भाई तूफान आ रहा है, बता रहे हो क्या कर रहे हो, और आप डांट मार रहे हो। यही बात है। तो कलाम की वो वाली बात की कॉल अपॉन द लॉर्ड की खुदा ने तो सिखाया था, लिखा है मेरे को पुकारोगे तो मैं बचा दूंगा। तो जब मेरे को पुकारोगे बचा दूंगा तो क्या हो गया फिर? अब जब पुकारा तो डांट क्यों मारी? उसके मतलब खुदा कुछ और देख रहा है। एग्जैक्टली ये हुआ ना, मतलब कलाम की बात में लिखा है मेरे नाम को पुकारो बच जाओगे। पुकार लिया थी हमने यीशु मसीह, अब आप डांट मार रहे हो। अब चेले गुस्से हैं, अभी तो आपने सिखाया था, ये तो गलत बात है, अभी सिखाया था, पिछले हफ्ते सिखाया था, अभी पहाड़ पे आप प्रचार कर रहे थे, आपने सिखाया था नाम को पुकार लो, हमने पुकार लिया, हम डांट मार रहे हो। गॉड रीड्स योर सबकॉन्शियस माइंड, को आपके अचेतन मन में जो चल रहा होता है ना उसको पढ़ लेता है। ऊपर से लिखा होता है वो खुदा तू ऐसे कर दे, अंदर होता है यार ये हो पाएगा, ये कर पाएंगे, हम अचीव कर पाएंगे, क्या हासिल कर पाएंगे, ये हो सकता है। मेहनत कर रहे हैं, फिर लगा होता है नहीं यार ये नहीं होगा। योर सबकॉन्शियस नेचर इज मोर पावरफुल देन योर कॉन्शियस नेचर। आपका अचेतन मन, आपका अचेतन चरित्र आपके चेतन चरित्र से बहुत ज्यादा जोरावर है, इसको समझिए। योर सबकॉन्शियस नेचर इज मेनी टाइम मच मोर पावरफुल देन योर कॉन्शियस नेचर। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए अगर आप बहुत समय से चर्च में हैं, हम एक जगह पे थे और हमारे सामने एक आमना सामना हुआ, एक इविल स्पिरिट के साथ एक आमना सामना हुआ, और हम रिव्यू कर रहे थे। तो हम लोग रिव्यू कर रहे थे, अचानक से जो हमारे साथ एक भाई था जो बाइबल कॉलेज से पढ़ा लिखा भाई था, और हम लोग रिव्यू कर रहे थे, अचानक से वो भाई भागकर पीछे चला गया। तो मुझे लगा इसे क्या हो गया, और बहुत फनी सी बात थी, सब लोग दुआ कर रहे थे और वो 12 फीट होकर दुआ करता। मेरे को लगा क्या हो गया भाई, तू वहां भी जा रहा है, हमें आगे जा रहे हैं, तू पीछे भी जा रहा है। कह रहे बेटे मैं तो तौबा कर लूं। तुम तौबा कर लो भाई पहले। मैंने कहा वो जान जा रही है, हमें आगे जाना है, और अब आगे गए वो पीछे जाता। मुझे लगा ये
जानते हैं बहुत ज़्यादा फनी इंस्टेंसेस होते हैं कि हमको सी यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब जानते हैं जानवर कुत्ता आपका डर समझता है, अ डॉग अंडरस्टैंड्स योर फियर, बहुत इजीली समझता है। जब हमने अपने साथ एक पेट को बड़ा करा और हम उसको लेने के लिए जाते थे तो बहुत वाली परेशान होते थे, क्योंकि अगर सामने से कोई आ रहा होता था और जब ये बिल्कुल जवान था तो जब सामने से कोई आ रहा होता था उनको लेके चल रहे थे तो हम कहते थे यार कूदे ना यार कूदे ना यार कूदे ना, और ऐसा होता ही नहीं था कि वो ना कूदे, वो जबरदस्ती किसी के ऊपर कूद जाता था और हम कहते थे यार क्या है इसको क्या समझ में आता है क्या पढ़ता है, तो हमारा डर पड़ता था। उसको एग्जैक्टली बताता, हमारी बॉडी लैंग्वेज फर्क हो जाती थी। हमारे सेटन लोग कहते हैं कि शैतान आपके दिमाग को नहीं पढ़ सकता, लोग कहते हैं जो आप मेडिटेट करते हो नहीं पढ़ सकता। ही नोज योर स्वेट ग्लैंड्स, ही नोज योर सेंसेस, ही नोज योर आईलिड्स, ही नोज योर ईयर्स, हर एक बात पता है आपकी एक हरकत शैतान की समझ में आती है। और आपको लगता है अरे यार कैसे कैसे खराब हो रहे हैं, हम तो मेडिटेट कर रहे हैं। अगर यीशु मसीह की मेडिटेशन में शैतान आ सकता है तो फिर हमने कल बड़ी खूबसूरत बात करी और हम समझाना चाहते हैं, शायद आपने नहीं सुनी हो। आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके वस्त्रों के द्वारा छुपाए गए हैं। तो जब आसमान से खुदा आपको देखता है, हम दुनियावी लोगों की बातें करेंगे, जब दुनियावी लोग आपको देखेंगे तो उन्हें गलतियां नजर आएंगी, लगेगा यार तुम ऐसे हो, यार तुम्हें बोलने की तमीज नहीं, यार तुम खराब हो, यार तुम्हें बैठा नहीं आता, तुम्हें उठना नहीं आता, तुम ये काम नहीं करते हो। जब आसमानी बाप आपको देखता है, जानते हैं उसमें सारी गलतियां नजर नहीं आती, क्योंकि आपने यीशु मसीह की धार्मिकता के, मैंने और आपने यीशु मसीह की धार्मिकता के वस्त्र पहने हैं, कलाम बताता है। तो अगर आसमान का खुदा आपको यीशु मसीह की धार्मिकता में देखता है, आपकी सारी गलतियां, सारी नाफरमानियां, सारी बदमानियां, सारी बदतमीजियां सब एक, अगर वो जज करने लगे ना तो हम में से यहाँ पे एक भी नहीं खड़ा होता, कोई भी नहीं खड़ा होता। तो शैतान को क्या नजर आता है? अगर खुदा को, खुदा यीशु मसीह के बाप, खुदा बाप को यीशु मसीह की धार्मिकता नजर आती है और हमको माफ करता है, तो शैतान को क्या नजर आता है जब वो हमको देखता है? उसको भी यीशु मसीह नजर आता है। और फिर आपको लगता है कि आपकी चीजें क्यों खराब हो सकती हैं, आपकी चीजें इससे खराब हो सकती है कि आपके पड़ोसी कोई भी गलत काम करे वो उसके हाथ में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी चीजें खराब करने के लिए वो उतारू। योर सबकॉन्शियस नेचर विल किल एवरीथिंग, योर थॉट्स, योर सबकॉन्शियस थॉट विल रूइन एवरीथिंग। आपके अचेतन मन में जो चल रहा है वो सब कुछ खराब कर देगा, वो हर एक चीज उसको पढ़ने के लिए। सो दैट इज हाउ ये उसकी ट्रिक है, दैट इज हाउ ही वर्क्स। इट डजंट हैव टू रीड योर माइंड, उसे कोई जरूरत नहीं है, वो काफी है। उसको एग्जैक्टली पता है कि कहां मैं चोट मारूंगा तो आज पाक रूह जो है वो काम नहीं करेगा। उसे एग्जैक्टली पता है ये करूंगा तो खुशी खत्म हो जाएगी, ये करूंगा इबादत से पहले, ये करूंगा इबादत से पहले तो आज इबादत में मूड खराब है, चाहे गाड़ी पंचर हो जाए, चाहे टायर पंचर हो जाए, चाहे फ्यूल खत्म हो जाए, चाबी खो जाए। See, God uses your subconscious mind and the realms that surrounds it. आपके अचेतन चरित्र, आपके अचेतन मन के आसपास जो आयाम आपने बना रखे हैं ना, खुदा उस तक को इस्तेमाल करना चाहता है, प्रोवाइडेड कि आप उसको इस्तेमाल करने दें। हमको लगता है वो खुदा बाप हमसे ना, हमारे से बात कर रहा है, खुदा बाप हमारे से बात कर रहा है, वो हमारे कानों में बोल रहा है। इट इज योर सबकॉन्शियस बीइंग। जब आप अपने अंदर कुछ रखते हैं ना तो वो गीत बाहर आते हैं। अगर हमने अंदर कुछ भरा ही नहीं तो जब जरूरत होगी तो वो बाहर नहीं आएगा। वो कलाम की बातें, वो गीत, वो आयतें, वो तब जरूरत पड़ती है जब आपके अंदर हो। अगर वो अंदर है ही नहीं तो जरूरत के वक्त में कुछ बाहर नहीं आएगा। आप सोच रहे होगे हाँ कोई बात करेगा, वो कोई बात करेगा, कोई बात नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा। दानियल उसके साथ आप उसकी पहली आयत में, मैं चाहता हूँ मेरी मदद है क्योंकि लैपटॉप मेरे पास है, मैंने इसमें लिखा था, मेरे फोन में वो नजर नहीं आ रहा था, इस पर नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं दानियल चैप्टर 7 उसकी फर्स्ट वर्स में यहाँ पे लिखा है, इन द फर्स्ट ईयर। हम किंग जेम्स वर्जन से पढ़ रहे हैं, जो मेरे पास बाइबल है वो किंग जेम्स वर्जन है, और इस बात से पढ़ रहे हैं। बाबुल के राजा जी आप एक माइक ले सकते हैं, आपकी माइक में बोल दीजिए, ऑन करके। हाँ जी, बाबुल के राजा जी, बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने कलम पर स्वप्न देखा। हाँ जी, तब उसने स्वप्न में लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। बस ये इतनी ब्यूटीफुल बात है। अगर इंग्लिश बाइबल लिखेंगे तो इंग्लिश बाइबल में लिखा है, he had the dreams and visions of heaven। उसने स्वर्ग के बारे में स्वप्न देखा। कहाँ देखा?
स्वप्न कहाँ देखते हैं आप? अपने दिमाग में। अगर आप इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है इन हिज माइंड, ही सॉ दीज थिंग्स इन हिज माइंड। इतने सारे लोग, इतने सारे तत्वज्ञानी लोग, इतने सारे स्कॉलर्स आज तक उस सपनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबके पास एक अलग इंटरप्रिटेशन है, सबके पास एक अलग बात है। आपको पता है, मुझे लगता है बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि हर तरीके से उसको एक सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं कि ये सपने का जो मतलब है वो ये है। और इन जनाब ने उस बात को अपने जहन में, इसका मतलब दिस गाय इज एक्चुअली अ मेजर प्रॉफिट। वो जिस तरह से सपनों को समझ पाता था कोई नहीं समझ पाता था। उसकी वजह से आप जानते हैं उसको टाइटल्स मिले, उसको पदवियां मिली, बिकॉज दानियल उन सपनों को जिस तरह से समझता था वो बिल्कुल अलग था। सपनों को देख के समझना अलग बात है, लेकिन किसी और के सपने को बिना देखे इस बात को बोला गया कि ये वाला सपना मैंने क्या देखा है वो बताओ और फिर उसका मतलब बताओ। एक्चुअली अ मैन ऑफ गॉड, एक्चुअली खुदा का खादिम, एक रियल सेंस में एक प्रॉफिट। सी यू नीड टू अंडरस्टैंड, हम आज बात कर रहे हैं दैट यू नीड टू अचीव विक्ट्री इन योर सबकॉन्शियस। आपको अपने अचेतन मन में, अपने अचेतन चरित्र में जीत हासिल करने की जरूरत है, बिकॉज योर सबकॉन्शियस नेचर इज स्ट्रॉन्गर देन योर कॉन्शियस नेचर। योर सबकॉन्शियस माइंड इज स्ट्रॉन्गर देन योर कॉन्शियस माइंड। डोंट लिमिट हु यू आर। आप उस चीजों को रोक लेते हैं। बोलते हैं क्या मतलब मेरे दिमाग में एक बात आई थी और अब जानते हो गॉड ब्रिंग्स यू टू रिमेम्बरेंस, मतलब आप बहुत सारी चीजों को आपको याद दिलाता है। जब खुदा आपको कुछ ठीक करना होता है ना, ध्यान सुनिएगा, जब खुदा को कुछ ठीक करना होता है तो आपको चीजों को याद दिलाता है। जब याकूब का सामना एक फरिश्ते से हुआ, हम जानते हैं इस बात को, याकूब का सामना एक फरिश्ते से हुआ और फरिश्ता उसके साथ खेल रहा है। आपको ऐसा लगता है आपने फरिश्तों के बारे में पढ़ा है? फरिश्तों के एट्रीब्यूट्स इतने जोरावर थे कि वो एक ही फरिश्ता 10-10 हजार लोगों के 10-10 हजार योद्धाओं के बराबर था, योद्धाओं के बराबर। और आप कह रहे हो कि याकूब उस फरिश्ते को हरा नहीं पाया। है ना, खुदा ने क्या बोला होगा? सुनिए जरा, ये ना मेरा बेटा है, ठीक है, ज्यादा सिर्फ छो के मजे लेने, सिर्फ खेलना है, ओके, बदतमीजी नहीं करना, मार मत दियो उसको। एग्जैक्टली बोला होगा। और वो लगा उसको कुश्ती लड़ने में कर रहा है, और उसने क्या बोला? यहाँ पे जानते क्या बोला? उसने बोला अपना नाम बता। मतलब अब ये खुदा का खाता, अब याकूब कह रहा है यार मेरा ब्रेक थ्रू होने वाला है, इतनी सारी मुश्किलों से बाहर आया हो, है ना, अभी ईसाऊ अपनी सेना लेकर आएगा मुझे मारने के लिए, अभी ईसाऊ को मैंने धोखा दिया, अब तो मुझे मेरा नाम याद दिला रहा है। अरे मुझे पता है मेरा नाम धोखेबाज है, मेरे नाम का मतलब धोखेबाज है। जब खुदा आपको कुछ चीज रिमाइंड कराता है ना, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपको गिराना चाहता है, वो आपको बदलना चाहता है, वो आपकी उस चीज को बदलना चाहता है। इट इज सो इंपॉर्टेंट समटाइम्स टू गो बैक, इट इज सो इंपॉर्टेंट टू गो बैक। उल्टे कदम जाना वापस होता है। समटाइम्स जब आप चीजों को याद करते हैं तो उल्टे कदम जाकर वापस जाकर उन चीजों को ठीक करना जरूरी होता है। ये जरूरी है। कमरे में हाथी है, आप ही को नजर नहीं आ रहा, सबको नजर आ रहा है। कमरे में हाथी है, हमको नजर नहीं आ रहा, सबको नजर आ रहा है। आपको यार सारे अंधे एक साथ बैठकर हाथी को कोई पूंछ छू रहा है, कोई कान छू रहा है, कोई टांग छू रहा है, कोई तो जानवर है, कौन सा जानवर है ये नहीं पता। सबके पास अपनी जिंदगी में एक हाथी होता है, लेकिन ये हाथी हमको नहीं दिखाई दे रहा, हम तो कुछ और देखेंगे। अपने सबकॉन्शियस को नहीं चेक करेंगे, लेकिन हम बाकी हर चीज को चेक करेंगे, हाथी को नहीं देखेंगे, क्योंकि हाथी हमारा है। हाथी को नहीं, हम दीवार देखेंगे, पंखे देखेंगे, पर्दे देखेंगे। योर सबकॉन्शियस नेचर इज स्ट्रॉन्गर देन योर कॉन्शियस नेचर। अगर खुदा समझता है तो शैतान भी समझता है। और अब फिर मार खाते हैं हम तो अपने बातों से, कुछ भी गलत बात नहीं बोलते भाई साहब, एक लफ्ज हमने गलत नहीं बोला अपनी जुबान से, हम सच्ची कह रहे हैं। हम शहद खाते हैं रोज सुबह, रात को सोने से पहले, रात सुबह उठने के बाद 1 चम्मच शहद खाते हैं। हमारे तो कोई गंदी बात मुझे निकलती नहीं है। व्हाट अबाउट द सबकॉन्शियस नेचर? भाई प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, कितने स्मार्ट लग रहे हैं आप। क्या मिलना पड़ता है, मतलब मुंह पे थोड़ी ना बोलेंगे आप। आपके सब आपके अंदर आपके सब आपका चेतन चरित्र, आपका चेतन मन, अब ऐसे थोड़ी ना मिलेंगे आप। और फिर हम बोलते हैं यार योर प्रेयर्स आर नॉट आंसर्ड बिकॉज ऑफ योर सबकॉन्शियस नेचर बीइंग मोर स्ट्रॉन्गर।
क्योंकि आपका अचेतन मन जो है वो आपके चेतन मन को हराने के लिए तैयार रहता है। लेट्स टॉक अबाउट योर नेम, राइट। हमको बुरा लगता है, हम कहते हैं, मैंने बहुत सारे परिवारों से बात करी, तो ऐसे जो बहुत करीब है उनसे मैंने बोला कि आप लोगों ने हर्ट्स को संभाल रखा है, आप लोगों ने अपनी चोटों को संभाल रखा है। और इट इज मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे इस नाम से, आपको पता है मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे। आपने नाम कैसे बोला? माय फादर इन लॉ, माय मदर इन लॉ, माय वाइफ यूज्ड टू कॉल मी दैट। आपने क्यों बोल दिया? आपको पता है कितना दुख होता है? Everybody is complicated. This life is actually complicated. बारूद से उड़ा दो, तोप के आगे लगा के पीछे से आग लगा दो, उड़ा दो, खत्म। लाइफ इज ब्यूटीफुल गाइस, जिंदगी खूबसूरत है, इसके बाद और दूसरी नहीं है। कोई गाय कबूतर ये नहीं आने वाला, प्लीज ये नहीं होने वाला, ये नहीं होगा। यू नीड टू विन इन योर, यू नीड टू अचीव विक्ट्री इन योर सबकॉन्शियस नेचर। अपने अचेतन मन में जीत हासिल करिए, ये जरूरी है, तो आप परमेश्वर के योद्धा बन जाएंगे। मे बी एक्चुअली इज दैट फेयर? याकूब बोल रहा होगा यार ये तो बेकार की बात है, तू नाम क्यों पूछ रहा है यार? इट इज नॉट फेयर। जबकि पुरानी चोट के बारे में बात करी जाती है तो हमको लगता है इट इज नॉट फेयर। यू मस्ट हैव फेस सम इनजस्टिस। कभी बचपन में मे बी वी वर टू यंग, मे बी वी वर टू स्मॉल, हम उसके बारे में कुछ बोल नहीं पाए। हम लोग शायद तब आयाम को नहीं समझते थे, हम शायद रूह को नहीं समझते थे, हम खुदा की रूह में थे ही नहीं, तो बहुत सारी चीजें अजीब हुई। आपको अधिकार है, आपको अधिकार है, आपको और मुझको, आप परमेश्वर के बेटे बेटियां, परमेश्वर के बेटे बेटियां, हमको अधिकार है। अगर हमने कपड़े यीशु मसीह के पहने हैं तो जूते किसके पहने हैं? पड़ोसी के। अगर आप वस्त्र यीशु मसीह के पहन रहे हैं तो जूते किसके पहने हैं? हमने कल इस बात को समझाया जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो वो मामा पापा की चीजों को पहनना पसंद करते हैं, तो स्पेशली जूतों, सैंडल्स, जूते। अब जानते हैं यू हैव टू बिकम कंफर्टेबल। जब बच्चा उन जूतों को पहनता है, उन चीजों को पहनना शुरू करता है, ऐसे करना शुरू करता है, मतलब बोलता है क्या यार क्या करो, गिर जाओगे, मत करो, चोट लग जाएगी, मत करो मत करो मत करो। अरे बच्चा बड़ा हो रहा है, जूते पहन के घूम रहा है। शैतान को ही पता चल रहा है कि आपने यीशु मसीह के जूतों को पहनने की कोशिश करी है और आप अभी अनकंफर्टेबल, तो अपने सारे चेले चपाटों चमचों को भेजेगा, जाओ यार, he will say all those demons, go, he's not comfortable wearing these shoes, go, this is the time to attack him। क्योंकि अगर आपका नाम आपके बाप के जूते में फिट हो गया ना, तो फिर वो शैतान को पड़ेगा। लेकिन जब तक वो नहीं फिट होगा ना, तब तक वो आपको परेशान करेगा कि अरे यार इसको निकाल दो यार, इसको निकाल दो यार, ये जूता निकाल दो, कुछ भी करके जूता निकलवा दो। ये जूते को पहनने में आई विल नॉट लेट हिम बी कंफर्टेबल, आई विल नॉट लेट हर बी कंफर्टेबल। ये कैसे कर सकता है यार, ये ऐसे कैसे कर सकता है? मैं इसे करने नहीं दूंगा, कुछ भी करके मैं टूटी मार दूंगा। देखो कुछ और बात समझ में आएगी, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जो बात चल रही है वो तो गलत है भाई, है तो आपकी दुआएं टकरा के वापस आती हैं। इज़ेकियल की किताब उसका 3रा बाब उसकी 4वीं और 15वीं आयत, द बुक ऑफ इज़ेकियल चैप्टर 3 वर्स 14 एंड 15। बहुत ही अमेजिंग बात है, मैंने इस बात को इस तरह से नहीं पढ़ा, शायद आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा। अगर यीशु मसीह आपको कहीं पे लेके जाता है तो आपको क्या लगता है, कैसा फील करेंगे आप? कड़वा या अच्छा? अगर यीशु मसीह आपको कहीं लेके जा रहा है और आपको रूह में उठा के लेके जा रहा है तो आप कैसा फील करेंगे? अच्छा, हाँ एकदम अच्छा। मतलब अगर इफ आई एम बिटर, अगर मैं कड़वा हूं, तुम तो चर्च जाने के लायक ही हो, तुम्हें चर्च जाना ही चाहिए, ये खुदा की रूह खुशी लेके आओ। इज़ेकियल 3 बाब उसकी 4वीं और 15वीं आयत पढ़ते हैं, बहुत धीरे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ये आयत मेरे सामने इससे पहले नहीं आई थी, आइए तो आपके साथ बांटना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। सो द स्पिरिट लिफ्टेड मी अप एंड टुक मी अवे। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जी, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। जी आप क्या पढ़ रहे हैं? इज़ेकियल 3 उसकी 4वीं आयत। सो आत्मा मुझे उठाकर ले गई, सो आत्मा मुझे उठाकर ले गई। फिर से पढ़ दिए, पक्का दीदी, आप आत्मा ने उठाया ना, इंसान ने तो नहीं उठाया ना, इट वॉज स्पिरिट फिल्ड, पक्का, ओके।
ठीक है, स्पिरिट लिफ्टेड मी अप, हाँ जी। और मैं कठिन दुख से भरा हुआ क्या क्या? बाइबल, इंग्लिश बाइबल सेज आई वेंट इन बिटरनेस। हिंदी में क्या लिखा है? और मैं कठिन दुख से भरा क्या बात कर रहे हो? कठिन दुख से भरा हुआ मतलब खुदा का आत्मा मुझे लेके जा रहा है। इस कलाम, इस आयत के अलावा पूरी बाइबल में when spirit fills you up and takes you somewhere, there is always joy. ये अकेली आयत है, यहाँ पे लिखा है I was filled with bitterness, कड़वाहट, टूटा हुआ मन, कड़वा। आगे पढ़े। और मन में जलता हुआ चला गया। पक्का इट इज स्पिरिट ऑफ गॉड, पक्का खुद चिल्लाने तो कुछ नहीं करा, स्पिरिट ऑफ गॉड है, इट इज खुदा की रूह ने काम करा। ओके, आप जानते हैं खुदा की रूह में अगर आप आगे बढ़े तो क्या है, आप 2 आयतें हैं वो, उसके बाद वो खत्म हो जाती है, बात खत्म कर दीजिए। और यहोवा की शक्ति मुझ में प्रबल थी। हाँ जी, और मैं अपने बंधुओं के पास आया जो आप जानते हैं वो लोग, इंग्लिश बाइबल सेज दैट बट द हैंड ऑफ द लॉर्ड वाज अपॉन मी एंड आई केम टू देम इन कैप्टिविटी। कुछ लोगों के बारे में जिक्र है जो बंधुआई में थे, दे वर कैप्टिव्स, ओके, दे वर इन कैप्टिविटी। और तेल अवीव नाम की एक जगह है, आप पढ़ दीजिए, मैं हिंदी में पढ़ दीजिए। जो कबार नदी के तीर पर 13 मील में रहते थे। जी, वो नदी के तीर पे रहते थे, केबा नदी है ना, केबा नदी के तीर पे रहते थे, इंग्लिश बाइबल से रिवर ऑफ केबा। एंड आई सैट वेयर दे सैट एंड रिमेन्ड देयर अमेज्ड, एस्टोनिश्ड अमंग देम फॉर 7 days। वो 7 दिन तक हैरान होकर वहां बैठा रहा उन लोगों के साथ जो बंधुआई में थे। उसका दिल कैसा था? खुदा की रूह में आया था, खुदा की रूह उसको लेकर गई थी, खुदा की रूह के साथ भर कर आया था, लेकिन उसका दिल बहुत कड़वा था। अब जानते हैं बहुत बार हमको लगता है यार खुदा हम लोग इतनी कैप्टिविटी में, हम लोग इतने कड़वे हो गए हैं, तो हमें कहीं लेके क्यों नहीं जाता? हाँ, कि दुआ करते हैं पाकिस्तान चले गए, अब पाकिस्तान जाएंगे उसके बाद कोई और देश आपको कहीं लेके नहीं जाता। अगर पाकिस्तान का एक वीजा लगवा लें हम, उसके बाद कोई वीजा नहीं हो सकता। लेकिन हमको लगता है क्योंकि हम लोग समझ नहीं पा रहे। See, you need to understand God is going to carry some people into places where there are bondages. खुदा आपको ऐसी जगहों पर लेकर जाएगा, अपनी रूह में भर के लेकर जाएगा जहां पे आप कड़वे मन के होंगे, लेकिन शायद बंधुआई के लिए आपका वहां जाना जरूरी है, उन बंधे हुए लोगों के लिए आपका वहां जाना जरूरी है। Sometimes God understands your subconscious nature. He always does, not sometimes. I'm sorry. हमेशा He would always understand your subconscious nature. वो आपके अचेतन मन को हमेशा समझेगा, हमेशा, और शैतान भी समझेगा। आप किसको इस्तेमाल करने देते हैं, अपनी जिंदगी या आपके हाथ में? अगर खुदा इस्तेमाल नहीं करेगा तो कोई और इस्तेमाल करेगा। It is so important. अब जानते हैं, मुझे जब मैंने कलाम जाएगा तो मुझे समझ में आया कि हम लड़ते गलत तरीके से, हम गलत चीजों से लड़ते हैं। आइए चलते हैं, आखिरी आयत जो हम पढ़ना चाहते हैं वो है 2 कुरिन्थियों उसका 10 बाब, उसकी 4 और 5 आयत। बहुत ही महबूब आयत है, बहुत जानी मानी आयत है, आपने सैकड़ों बार सुना है, अलग अलग तरीके से सुना है। आज फिर से चलते और एक बात को समझते हैं। यहाँ पे स्पिरिचुअल वॉरफेयर की बात हो रही है ना, एक आत्मिक युद्ध की बात हो रही है, और आत्मिक युद्ध में कैसे औजार इस्तेमाल, कैसे हथियार इस्तेमाल करने हैं उनकी बात हो रही है। वी टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल वॉरफेयर एंड द वेपन्स एसोसिएटेड विद इट। वी नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज सो इंपॉर्टेंट। हाँ जी, 4 और 5 आयत पढ़ दें। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं और बड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है जी। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को, क्या बात कर रहे हैं? वापस जाइए। तो हम किसको? सो हम कल्पनाओं को पक्का, और हर एक ऊंची बात को, रुक जाइए। सो हम कल्पनाओं को, इंग्लिश बाइबल सेज इमेजिनेशंस, बाइबल सेज यू हैव टू कास्ट down imaginations, your subconscious nature, your subconscious mind, please cast down your imaginations. Don't imagine things which don't exist. खामा की बातों को मत करिए। अगर कोई बात नहीं है तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से बोलिए, उसको रिव्यू करिए और बात करिए, बात नहीं है, इट इज नॉट एग्जिस्टिंग।
हमने लड़ाई ही गलत रखी। योर इमेजिनेशन कैन बिकम अ स्ट्रॉन्ग होल्ड। आपकी सोच एक बहुत खराब गढ़ बन सकती है। इट कैन बिकम अ स्ट्रॉन्ग होल्ड, वो एक शैतान का गढ़ बन सकती है, जिसकी वजह से हर ऊंची चीज, उस पर लिखा है ना आपने, कल्पनाएं और एक उसी बात को हर एक ऊंची बात को, हाई थिंग्स, इमेजिनेशन कैन एक्चुअली बिकम हाई थिंग्स एक्सॉल्ट देमसेल्व्स। ये ऊंची चीजें अपने आप को बढ़ाती हैं। हर वो चीज जो अपने आप को बढ़ाएगी वो नीची करी जाएगी। यू हैव टू कास्ट डाउन योर इमेजिनेशन। अपने सबकॉन्शियस नेचर को खत्म करिए। इट इज एब्सोल्युटली, यू हैव टू स्टॉप। इट इज ट्रॉमेटिक। ये झूठ है। इस बात को, देयर इज अ लाई, देयर इज अ ट्रॉमा, मे बी देयर इज अ बैड मेमोरी, देयर इज अ लाई इन दोज इमेजिनेशंस। खुदावन गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है और वो गड़बड़ियां नहीं करता है। अपने अचेतन चरित्र को, अपने अचेतन मन को ज्यादा हवा मत दीजिए। इससे सिर्फ चीजें खराब होंगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर सर्टेन जायंट्स दैट आर बियॉन्ड योर कैपेसिटी। कुछ ऐसे दानव हैं, कुछ ऐसे पहाड़ हैं जो हमारी सामर्थ्य से परे हैं। इफ यू वुड ऑलवेज गिव एयर, अगर आप लकड़ियां डालेंगे गलत जगह पे, देखिए इसको दो तरीके से समझा जा सकता है। उसको अच्छे तरीके से समझिए। अगर खुदा के सामने आप अपनी सुगंध लेके जानी है तो लकड़ियां डालना उस आग को, वो लकड़ियां आपकी दुआएं हैं। दैट इज वन रेवलेशन ऑफ इट, दैट इज वन वे ऑफ सीइंग इट। अगर धुआं जलते रहना जरूरी है और धुएं को खुदा के पास जाना तो लकड़ी डालना जरूरी है, वो दुआएं करना जरूरी है। दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग इनटू दैट, दैट इज वन रेवलेशन। द अदर काउंटर आर्ग्यूमेंट कैन बी कि अगर किसी गलत बात में लकड़ियां डालो तो चीजें खराब होंगी। सबकॉन्शियस नेचर इज सो देयर आर जायंट्स इन योर माइंड, देयर आर जायंट्स इन योर मेमोरी, देयर आर जायंट्स इन योर पास्ट। लेकिन आज हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से लेट्स ब्रिंग देम डाउन, लेट्स ब्रेक ऑल दो स्ट्रॉन्ग होल्ड। उन चीजों को आज खत्म करना जरूरी है। अगर आप आज चाहेंगे देन यस you're not a Christian in the church. See, if you're not long enough, you will not understand spiritual warfare. हमने इस लड़ाई को लड़ाई गलत तरीके से। You cannot have victory in the kingdom. You cannot have victory in the kingdom if you do not have victory in your mindset. आप खुदावंद के साम्राज्य में जीत हासिल नहीं कर सकते अगर आपके अचेतन मन को आप नहीं संभाल पा रहे हो। आप दुआएं कर रहे हो सामने, आप दुआएं कर रहे हो घुटने पे आके, आप हर चीज कर रहे हो, लेकिन योर सबकॉन्शियस नेचर इज किलिंग इट। आपका सबकॉन्शियस नेचर हर चीज को खराब कर रहा है। एवरी थॉट, कलाम कहता है, हमने पढ़ा, एवरी थॉट, हर एक कल्पना, रॉन्ग इमेजिनेशंस। माय गुडनेस, मुझे समझ में आया, मैंने पढ़ा कि हमने तो ये लड़ाई लड़ी गलत तरीके से। सबको स्पिरिचुअल वॉरफेयर अच्छी लगती है। हमने एक जंग को अभी उठाया है इस सफर में। मैं अकेला नहीं हूं और हमने आपसे कहा था कि आप दुआएं करेंगे। हमने एक परिवार के लिए दुआ करनी शुरू करी। दिनेश अंकल जानते हैं इस बात को, इनफैक्ट पूरा चर्च जानता है। और इन चीजों का सामना अकेले नहीं किया जाता, लेकिन मुझे ईमान है कि मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि आप सब लोग दुआएं कर रहे हैं। देयर हैज टू बी अ पार्टनर, देयर हैज टू बी, इट इज सो इम्पोर्टेंट। और आपको नवीन भाई के लिए दुआ करनी है। उनकी वाइफ का नाम आशा है, मेरी उनसे कल बात हुई और वो लोग परेशान हैं, अभी भी उसी बात को लेकर परेशान है, राइट। और शायद उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें इतनी गढ़ कर गई हैं कि वो चीजें वहां से बाहर नहीं जा रही, वो चीजें खराब हो रही हैं। लेकिन उसके बारे में हम बाद में आप मुझसे अकेले में बात कर सकते हैं। बट दिस इज सो इंपॉर्टेंट। एवरी थॉट, द ओबीडियंस इज killing your thoughts, killing your imaginations, killing your subconscious nature. Bring those subconscious thoughts into captivity by grace. उन चीजों को, उन अचेतन मन की बातों को बांध दीजिए खुदावंद यीशु मसीह के अनुग्रह में। ये आप लोगों के लिए अपनी निजी जिंदगी में बहुत जरूरी है, बिकॉज योर सबकॉन्शियस नेचर इज स्ट्रॉन्गर देन योर कॉन्शियस नेचर. If God understands it, then Satan understands every sweat gland, every eyelid movement. He understands everything. Don't make imaginations. आइए दुआ करें. थैंक यू लॉर्ड. खुदा मसीह बहुत शुक्रगुजार हैं आज की दिन के लिए, आज की सुबह के वक्त के लिए खुदा मसीह. शुक्रगुजार है तुम्हें कलीसिया में खुदा मसीह अपने लोगों को अपनी नेकमर्जी में लेकर आया खुदा.
हम चाहते हैं खुदा यीशु मसीह के बारे में हमने बात करी है खुदा यीशु मसीह कि वी नीड टू हैव विक्ट्री इन आवर सबकॉन्शियस माइंड, हमको वी नीड टू विन इन आवर सबकॉन्शियसनेस, हमको अपने अचेतन मन में, अचेतन चरित्र में, अचेतन चीजों में जीतने की जरूरत है खुदावन। वो चीजें खुदा यीशु मसीह हमारे जहन में चलती है, जो हमारे जहन में पनपती है खुदा, वो इमेजिनेशंस को हमको तेरे अनुग्रह से बांधकर खुदा यीशु मसीह हटाने की जरूरत है खुदावन। जब हम खड़े हो गए खुदा यीशु मसीह, तो किसी को भी अकेला मत करना खुदा यीशु मसीह, सबके साथ एक साथी देना खुदावन, जो रूदारी में खुदा यीशु मसीह हर एक जंग का सामना कर सके खुदावन। हम शुक्रगुजार हैं तेरे कलाम की जिंदा बातों के लिए खुदावन। चाहते हैं हर एक जन खुदा यीशु मसीह जो यहाँ बैठा है उसके लिए इस कलाम में कुछ रखा हो खुदा यीशु मसीह, कोई एक बात जो किसी न किसी के मन को कोई ना कोई एक बात छुई हो खुदा यीशु मसीह, कोई भी अनछुआ ना रहे खुदावन। इंसानी बातों में नहीं खुदावन, लेकिन तेरे मसे से कोई भी अनछुआ ना रहे खुदावन। अपनी महिमा अपने अनुसार हम सबकी जिंदगियों से लेते रहे। जो तेरे नाम से मांग लेते हैं, सुन लो, ग्रहण करें। हमने आपसे सवाल पूछा था कि अय्यूब के पास हर चीज दूनी थी, तो बच्चे 10 की जगह 20 क्यों नहीं हुए? अय्यूब तुम्हें बताएगा आंसर इसका, हंस रहे हो तुम। बिकॉज खुदा अपनी बातों को पुख्ता करता है। तो उसने बोला कि तुमने आसमान में बांधा है तो जमीन में बंधेगा। वो 10 बच्चे जो आसमान में रहलत कर गए थे, उनको गिरना जरूरी है। ये वो धन्य आशा है, ये वो ईमान है मसीह विश्वास का, कि उन लोगों को जिनको मसीह में सोते देखा है, आप उनसे मिलने पाएंगे। खुदावन यीशु खुदा ने उनको हर तरीके से दुगनी बरकत दी, लेकिन बच्चे 10 दिए, क्योंकि 10 बच्चे आसमान में थे। इन कलाम की इन बातों को, इन धर्मशास्त्र को, थियोलॉजी को समझना जरूरी है। हम आपके साथ इसलिए बातें कभी कभी शेयर करते हैं कि नॉर्मल चर्च में ऐसी बातें नहीं शेयर कर पाते, बिकॉज ये डिस्कशन बहुत लंबे हो सकते हैं। लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर वस्त्र यीशु मसीह के पहने हैं तो जूते भी यीशु मसीह के ही पहने हैं, और उन जूतों में कंफर्टेबल होना जरूरी है। एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट। खुदा का एक खालिद कहता है कि मैं तो उसके जूते के पट्टे खोलने के लिए काबिल नहीं हूं, लेकिन आप उसके बेटे बेटियां हैं, आप उसके जूते पहनने के काबिल हैं। और जूते पहनेंगे तो पट तो खोलेंगे ना, या फंसाने की। खुदा आपको बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आइए वक्त होगा अपने हज़रत साहब प्रोफेसर के सामने लेके आएंगे, वर्शिप टीम के साथ अच्छे गीत में आगे चलेंगे।
बातों में चलेंगे सिस्टर आरती दीदी के साथ। धन्यवाद करते प्रभु जी आज की सबसे वचन के लिए सामर्थ्य परमेश्वर बहुत धन्यवाद करते खुदावन कि इस वचन को सुनने वाले नहीं वरन चलने वाले बने परमेश्वर इसको धन्यवाद देते प्रभु जी इस हृदय नजराने के लिए पिता जिन्होंने दिए उन्हें बहुत आशीष देना जबकि जो नहीं दे पाए उन्हें इस योग्य बनाना प्रभु जी को देने पाए खुदा इतने नेक और जलाली काम में इस्तेमाल होने वाले बने धन्यवाद देते बहुत अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़ी तरह से सुनना पूरा आइए अपने को खुदावन की मेज के लिए तैयार करेंगे क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया उसी और धन्यवाद करके उसे बोली और कहा कि मेरी जय है जो तुम्हारे लिए है मेरे स्मरण के लिए यही किया किसी भी चीजें हमने दिया तुझे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाक्या है जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो क्योंकि जब कभी तुम इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और कटोरे में पिए वो प्रभु की देह और प्रभु का अपराधी ठहरेगा इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी से खाए और इस कटोरे में पिए कि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने तो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए यदि अपने आप को जांचते तो सदा ना पाए भगवान की मेज तैयार है आप इसमें शिरकत कर सकते हैं
जाने का साथ देते हैं। आगे दुआ करते खुदावंश मसीह यहाँ पे शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए शुक्रगुजार है तेरी मेज के लिए खुदावंश मसीह बहुत शुक्रगुजार है खुदावंश मसीह तेरी मेज का हिस्सा हो पाते हैं खुदावंश में जिस समय कमजोर है तो हमें ताकत देना खुदावंश कि हम उत्तर तेरी इस मेज को लेकर जा सकें जो बीमार है खुदावंश उनको याद करते हैं खुदावंश मसीह और वो जिस समय कमजोर है खुदावंश इस वक्त हम दुआएं करते हैं खुदावंश मसीह वो लोग जो हमारे बीच में नहीं हैं परिवार के लोग जो नहीं आ पाए खुदावंश मसीह वो लोग जो यहाँ हैं अगर कोई भी जिस्म में कमजोर है तो सबके जिस्मों को जानता है खुदावन तेरी मिट्टी है तुम्हें रची है तो सबकी जरूरतों को जानता है खुदावन होने पाए खुदावंश मसीह तेरे मजे से खुदावन सब लोग आराम पाए खुदावंश मसीह चीजें बेहतर हो सकें खुदावन अब आपके अंदर शुक्र करते हैं जो परमेश्वर मसीह तेरे नाम से मांग लेते हैं सुने और ग्रहण करें अगर आज आप पहली बार हमारे साथ इबादत कर रहे हैं इफ यू हैव कम हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी वुड लाइक टू प्रे फॉर यू एज अ चर्च आप लोग आगे आ सकते हैं ये अगर इस आने वाले हफ्ते में आपका जन्मदिन है अगर इस आने वाले हफ्ते में आपका जन्मदिन है तो हम आपके प्रार्थना करना चाहते हैं इट इज योर बर्थडे इट इज कमिंग वीक बिफोर सैटरडे तक तो आपके प्रार्थना करना चाहेंगे अगर शादी की सालगिरह है इस आने वाले हफ्ते में तो हम आपके प्रार्थना करना चाहेंगे ये राइट वी आर इन टाइम आइए मेरे जगहों पे खड़े हों कि हम स्नेह के लिए दुआ करेंगे वैसे तो उसका कॉलेज स्टार्ट हो रहा है और बहुत सारी चीजें चल रही थी बहुत सारी मेहनत बहुत सारी शॉपिंग आइए बच्चे का अपने दाहिने हाथ को बढ़ाएंगे और परिवार के लिए उस बच्चे के लिए दुआ करेंगे खुदावंश मसीह हम बहुत शुक्रगुजार हैं जो तुम्हारे जवानों को बढ़ाता है खुदावंत को नई जगहों पर लेके जाता है नए रास्ते खोलता है खुदावंश मसीह जो एक नए कॉलेज में एडमिशन हुआ है खुदावंश मसीह बच्चे को तेरी हिफाजत भरे हाथों में सौंपते हैं अपनी रहनुमाई में अपनी हिफाजत में इस बच्चे को चलाए करना खुदावंश मसीह बच्चा जाता है घर से वहां तक का सफर वहां से वापस आने का सफर खुदावन हर बात में खुदावंश मसीह जो दोस्त मिलते हैं जो दोस्त बनते हैं खुदावंश मसीह जो लोग मिलते हैं सब लोग खुदावंश मसीह खुदा अपने ताबे रखना खुदावंश मसीह सब कुछ अच्छा रहे खुदावंश मसीह अच्छी दवाइयां सुन सकें खुदावन और किस सारी आलसाइयों में तुझको दे खुदा इस बच्चे को तैयार करना खुदावंश मसीह इसकी अकल बुद्धि खुदावंश मसीह तू दानिशमंद है खुदावंश मसीह तू हमें समझ देता है हर बच्चे को समझदार बनाना हर बात के तेरा शुक्र करते हैं दुआ को तेरे नाम से मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह सुनो और ग्रहण करें राइट अब सरों को झुकाएंगे और हम कलाएं बरकत से आज की बात को खत्म करेंगे और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शहादत अब से लेकर हमेशा तक तमाम मसीह ईमानदारों के साथ होती रहे आमीन।